मुझे जॉब भी मैनिफेस्ट करनी है और मुझे मेरी शादी भी मैनिफेस्ट करनी है। एक आइडियल पार्टनर भी चाहिए, लेकिन मेरी एज इज़ रनिंग और मैं चाहती हूँ कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, शादी कर लूँ, और जॉब को क्या करूँ मैं कंफ्यूज हूँ। नमस्ते इंडिया, संगीता यादव, लेडी ऑफ लक इज़ विथ यू टू इंक्रीज योर लक एज वेल। सो अगर आप भी आपकी जॉब करूं या शादी करूं वाली मुसीबत में फंसे हुए हैं और आपको दोनों ही चाहिए, तो क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब करो, टन करके घंटी बजा दो, यानी वहाँ पे बेल आइकन है, उसको दबा देना, एंड लाइक द वीडियो टू एंड शेयर इट विथ जिसको ये चाहिए, जो इस कन्फ्यूजन के भंवर में फंसा हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको उस कन्फ्यूजन के भंवर से निकाल देगी। सो दिस इज़ माई पर्सनल व्यूज़ कि हमें शादी से पहले, चाहे वो लड़का है या लड़की है, दे शुड हैव फाइनेंशियली स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबल होना ही चाहिए। एक अच्छी जॉब, अच्छा करियर, अच्छा, आप अगर बिज़नेस कर रहे हो तो जो भी बिज़नेस करो, अच्छा करो, जो भी कर रहे हो, आपको एक वो फाइनेंसेस के उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा बोला जाता है मनी डजंट मैटर, या फिर मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। येस, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट मनी इज़ समथिंग ऑल्सो इन योर लाइफ। कई बार ऐसा हो जाता है, लड़कियों के साथ ज़्यादा हो जाता है कि उनकी शादी, अब्यूसिव मैरिज, कि बड़े टॉर्चर्स हो रहे हैं एंड फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, नेगेटिव चीज़ें हो जा रही हैं। बट कैन यू थिंक, इफ़ यू आर अर्निंग, इफ़ यू आर डूइंग सम जॉब, आप अपने पैरों पे खुद खड़ी हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो ऐसे टॉर्चर्स को आप और लेंगी। कुछ लड़कियां उस टॉर्चर्स को इसलिए लेती हैं क्योंकि वो स्टेबिलिटी नहीं होती है, लोग क्या कहेंगे, और वो माइंडसेट उनका वैसा हो जाता है घर में रह रह के। लेकिन इफ़ यू आर अर्निंग, आप डिपेंडेंट हैं, तो आप ऐसी सिचुएशंस घर में अराइज़ ही नहीं होने देंगे, क्योंकि आप समझदार हो जाते हैं जब आप ऐसी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे आ जाती है। और आपको ये समझ में आती है, जब आप जॉब कर रहे हो तो इट्स लाइक अ फैमिली, जहाँ पे आप काम करने जा रहे हो, तो वहाँ पे कैसे आपने सारी चीज़ों को हैंडल किया, कैसे अलग अलग तरीके के लोग मिले, अलग अलग तरीके के काम मिले, उन सबको आपने अच्छे से संभाला, है ना। सेम चीज़ जब आप काम कर रहे हो, यू आर इन जॉब, और फिर आप शादी करते हो, तो आपको वो एक्सपीरियंस भी मिलता है कि नए इन्वायरमेंट में आपको कैसे ढलना चाहिए। सबके साथ अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो उन अलग अलग तरीके के लोगों के साथ कैसे आपको घुलना मिलना है। यू लर्न मैनी अ थिंग आफ्टर गोइंग फॉर योर जॉब्स, ठीक है, ये चीज़ हम सीख जाते हैं। दूसरी चीज़ जो आती है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आपको पता है, मनी इज़ अ काइंड ऑफ फ्रीडम ऑल्सो, यू हैव चॉइसेस। अब जब आप जॉब कर रहे होगे ना, तो आपके पास चॉइस होगी कि आपको पार्टनर जैसा चाहिए वही आप चुने। आप किसी के प्रेशर में आके शादी नहीं करोगे क्या, तो तुम्हारी उम्र इतनी हो गई, इससे शादी कर लो और हम कर लेते हैं। नो, वी हैव क्रिएटेड देन चॉइसेस फॉर आवर सेल्फ, फ्रीडम फॉर आवर सेल्फ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर हमने पहले जॉब करी, उसके बाद अगर हम शादी कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ में आएगी। और तीसरी बहुत ही अच्छी चीज़ जो हमारे साथ होगी, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, राइट। तो जब हम हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, जब हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, वी आर अर्निंग, सो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। वी फील फ्री, वी फील हैप्पीनेस। हमने ना अपने ऊपर ही कुछ गर्व सा होता है कि हम कुछ तो कर रहे हैं यार। देखना, आपकी फ़र्स्ट सैलरी से आप गिफ्ट करो अपने घर वालों को, या फिर कुछ काइंड ऑफ थिंग, कुछ अच्छे काम करो, आपको देखना अपने ऊपर ही कितना प्राउड होता है। तो जो आपकी ऑरा होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो और हाई हो जाती है। और जब आप हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, तो यू विल मीट द हाई फ्रीक्वेंसी का मैन ऑल्सो। क्योंकि लड़कियों के ये क्वेश्चन आए थे, डैट्स आई एम सॉरी फॉर बॉयज़, बट उस हाई ऑरा का ही इंसान आपको पार्टनर मिलता है व्हेन यू आर वाइब्रेटिंग एट द हाई ऑरा। और अगर मान लो आप यहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं ना, आपको इसी ऑरा का ही चाहिए पार्टनर, सो मैच इज दिस वाइब्रेशन।
अब सिर्फ खुश होके सेल्फ लव, मैंने पहले भी बताया था, सेल्फ लव मीन्स टू डू समथिंग विच मेक्स यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, और अपने ऊपर ही गर्व हो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, वैसा काम करना। सो इससे अच्छा ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता कि वी आर डूइंग समथिंग। और अगर आपको आपकी सैलरीज पसंद नहीं है तो मुझे भेज देना, आई लव इट, बट डू सम जॉब बिफोर गेटिंग मैरिड, डोंट रन बिहाइंड इट। शादी करने के पीछे मत दौड़िए, मेरा पर्सनल व्यू है ये। पहले सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड, है ना। सो दैट इज़ इट इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड कमेंट डाउन एनी feedback or subscribe the channel, hit the like button, think positive because your mind is everything. What do you think? You become by Lord Buddha. Bye bye, happy manifestations, bye.